बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, देखें, कल आपको बताया था कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। उसकी वजह ये है कि अब ये जो मंडे से लेके फ्राइडे तक मुज़ाकरात के ही मामला चलेंगे। कोई पार्टी आ रही है, कोई नहीं आ रही, कोई लेट है, को कुछ किसी के कुछ मुतालबात हैं, किसी के, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और मार्केट उसके रिगार्डिंग प्लस और माइनस परफॉर्म करती रहेगी। मार्केट देखें, आज खुलते ही एकदम 4000 पॉइंट माइनस तक गई, 4000 से 4500। उसके बाद फिर मार्केट में रिकवरी आई, टोटल ग्रीन जोन में भी आ गई। फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, फिर 2500 तक गई, फिर 14-1500 माइनस में मार्केट क्लोज हुई। तो मार्केट की स्ट्रेटजी में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फर्दर बताएंगे कि मल मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो अपना सेगमेंट है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में अपर कैप्स में आज भी तकरीबन 18-20 कंपनी अपर कैप में पे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है ADMM, अशफाक टेक्सटाइल, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड, DFSM, DMC एक्साइड, उसके बाद है जी FIBLM, HTL, GDMT, जुब्स, खैबर टेक्सटाइल, और उसके बाद है जी खैबर टेक्सटाइल के बाद आपके सामने रखने जा रहे हैं जी केपस, SCPL, SIBL, SITC, SSML, TSML, यूनिटी और जाहिद टेक्सटाइल। ठीक है जी। लो लोक में 5 कंपनी है जी। इसमें FCIBL, FRCL, कोयल, पाक लेदर और रूपाली पोलिया, ये है जी RUPL। सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। सेकंड सेगमेंट में है जी क्रूड ऑयल, एनर्जी और उसके बाद फिर जो है मेटल्स। एनर्जी में देखें, ब्रेंट ऑयल तकरीबन $4.51 जो है इजाफे के साथ 94.89 पे क्लोज हुआ है, जो कि इजाफा बनता है 4.99% का। सुबह जब मार्केट इनकी 4 बजे खुली थी तो ये 98-99 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आया। क्रूड ऑयल देखें, ये भी 89 तक गया था, 90 तक, लेकिन अभी सिर्फ इजाफा रह गया जी $5 का ही। 87.59 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, 6.05% जो बनता है। नेचुरल गैस और हीटिंग ऑयल में भी थोड़ा थोड़ा इजाफा है। क्रूड ऑयल का देखें तो बिल्कुल माइनर सी कैंडल बनी है इसकी, कोई इतनी बड़ी एग्रेसिव कैंडल नहीं है। और यहाँ से अगर ये 90 को क्रॉस करता है तो फिर 95-96 तक भी जा सकता है। अगर ये 80 को यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो फिर 75 की तरफ आएगा, डिपेंड करता है खबरों पे। उसके बाद दोस्तों मेटल्स हैं। मेटल अगर देखें तो गोल्ड जो है वो $64.46 आई डाउन हुआ है। सिल्वर जो है $2.49 इसमें कमी आई है। कॉपर और प्लैटिनम भी थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें गोल्ड का ग्राफ, तो ये कंसोलिडेशन तब से शो कर रहा है 4815। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, और अगर ये 4800 को ब्रेक करता है तो 4600 650 तक आ सकता है, और अगर 4900 को ब्रेक करता है तो 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी क्रॉस कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेगमेंट है जी कमेंट्स, क्वेश्चन आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर, DCL के बारे में बता दें। बहुत शुक्रिया ब्रदर मोहम्मद सलीम मस्कत। सलीम साहब, देखें, बात ये है कि DCL जो है ना, दीवान सीमेंट लिमिटेड, इसके हवाले से जो है ना ख़बरें बेहतर हैं आगे। आज आज कोई मामलात ऐसे हुए थे कि मुख्तलिफ नेगेटिव पॉजिटिव ख़बरें की वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है, अदरवाइज़ ये परफॉर्म करता। तो होल्डिंग रखना चाहिए, आगे बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है। उसके बाद है जी अस्सलाम वालेकुम सर, SNGPL का कहाँ तक बढ़ना है भाईजान? अगर ये 112 से 15 को क्रॉस कर जाता है तो 125-26 रुपये तक ये जा सकता है। आगे जी CSL कहाँ तक जा सकता है भाईजान? देखें, कहाँ तक तो एक होता है ना, एक अनलिमिटेड टेरिटरी होती है। अब इसका जो एक ब्रेकआउट लेवल है वो है ₹9.50 को। अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 11 से 12 रुपये तक जा सकता है।
और अगर 12 रुपये को क्रॉस करेगा तो आगे इसका ब्रेकआउट लेवल 14 रुपये 30 पैसे है, 30 से 50 पैसे। उसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे फर्दर जा सकता है, लेकिन डेली बेसिस पे 20-30% स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। चौथे नंबर पे दोस्तों सेगमेंट हमारा आ जाता है एक पेनी स्टॉक और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में है जी CSIL। आज भी देखें बड़ी शदीद मंदी के बावजूद एंड पे इसने अपर कैप लगाया, 6 रुपये 83 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। 1 रुपया प्लस 17.15% का इजाफा है। और इसका जो लेवल है मैंने आपको बताया 8.5 क्रॉस करेगा तो 9.25 क्रॉस करता है तो फिर ये 14 13.5 तक जा सकता है, और फिर उसके बाद उसका ब्रेकआउट लेवल है 14 रुपये 50 पैसे का। आगे जी ब्लू चिप स्टॉक में UBL और FABL, BFL आज एक्स होके खुला है। बाद लोग समझ रहे थे काफ़ी नीचे आ गया, ये स्प्लिट होके नीचे आया, जिसके पास 1000 शेयर थे उनके 2 हो गए हैं और रेट उसका आधा हो गया। तो आज ये आज भी 2-2.5 रुपये डाल गया। तो बहरहाल इसका जो है ना एक लेवल है यहाँ से 68 रुपये का, उसको ब्रेक करेगा तो 72 तक आ सकता है, लेकिन अभी थोड़ा कंसोलिडेट होगा क्योंकि स्प्लिट हो गए, इसके शेयर ज़्यादा हो गए। UBL देखें 294-95 पे आपको कहते रहे हैं कि भाई इसको लें, अब देखें वहाँ से 415-16 रुपये का हो गया। अभी भी इसकी 450-500 तक की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें पोजीशन दोनों के में बना के रखनी चाहिए, इंशाल्लाह दोनों के डिविडेंड भी अवेल करने चाहिए और ग्रोथ भी फर्दर आएगी। नेक्स्ट सेगमेंट दोस्तों है जी हमारा स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। कल हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखें मार्केट जब तक ये मामलात मज़ाकरात चल रहे हैं, मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, और स्ट्रेटजी सिंपल यही रखें, मार्केट डाउन साइड जाए, जैसे आज 4000 की डिप आई थी वहाँ पे माल ख़रीदना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट रिकवर हो तो देखें जो जो चीज़ें आपकी प्रॉफिट में आ गई हैं प्रॉफिट बुक करें, ताकि जो कैश आपने डे के हिसाब से लगाया वो डे के हिसाब से निकालें। बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं जो प्रॉफिट में हैं वो बेच दें, जो प्रॉफिट में नहीं है उनको होल्ड रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।